ये ऑटो इम्यून से ही तो उसके चारों ही घूम रही है हम लोग की बातचीत। वैसे दूसरी चीज़ों में भी उतनी इफेक्टिव है। मैं इसका आरंभ एक घटना से करता हूँ। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, बोध गया था। तो पटना लौटा तो डॉक्टर को टेलीफोन किया, तो डॉक्टर ये दवाई खा लो, अभी खा लो। हम बोले तो शाम से खाएंगे। मैंने अभी खाने से आराम मिलेगा। ओके। वो 3 दिन का दवाई दिया। मेरा तकलीफ़ ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। उन्होंने दवाई बोला बस इतने खाने का और नहीं। तो बोला देखिए मेरा तो ठीक हुआ नहीं। हिज लैंग्वेज वॉज सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, तो उसके बाद से काम करेगा ना, सारा काम दवाई नहीं करेगी, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस ठीक हो जाएगा। आप बाद में 2 दिन के बाद से ये वाला विटामिन 3-4 दिन ले लीजिएगा, कमज़ोरी आ जाती है ना। और एक दूसरी घटना जो कि मैंने ही बॉम्बे के कोई गायिका अच्छा गाती, उन्होंने हमको टेलीफोन किया कि मेरे गले में मेरा जो आवाज़ है उतनी क्लियर नहीं हो पाती है, कुछ फंसा सा रहता है। हालांकि उनके दूसरे लोग बताया कि उसको हम लोग मजाक में ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा, उसकी आवाज़ बहुत ऊंचे दर्जे की कोई गायिका से मिलती थी जो बहुत ऊंचे दर्जे की टॉप में है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते होंगे लेकिन इट वॉज ए गुड कॉम्प्लीमेंट। उन्हें अगर आप सुन सकते हैं कि मेरी आवाज़ में, टेलीफोन उतना क्लियर नहीं हुआ फ्रैंकली। तो मैंने उनसे ये कहा कि साइकोलॉजी से मदद कर सकती है लेकिन उससे ज़्यादा मदद आप खुद। आपने बोला आप इसको ठीक कर सकते हैं कि मैं नहीं ठीक कर सकता, मगर मैं वो मेथड आपको बता सकता हूँ जिससे कि आपका ठीक हो जाएगा। शी गेम डाउन टू माई विलेज। तो मैं एक गाँव में था बिहार के। they came there, मतलब along with her 2 colleagues, she came to, मतलब एक बिहार के गांव में वो आए। छोटा सा कस्बा था, नॉट एग्जैक्टली गांव नहीं था बट कस्बा ही कह सकते हैं। और उन्होंने, सही बात है कि गला में तो गड़बड़ था, उसको कुछ तरीके बताया, कुछ अभ्यास बताया और कुछ बातें की मीठी मीठी। तो वो अपना रियाज करती थी। तो हम लोग जब 4 लोग बैठे हुए थे, वो और उनके 2 आने साथ में कलीग्स और मैं, तो उन्होंने गाना 2-4 दिन तक अपने गाए। उसके बाद से उन्होंने सामने गाना शुरू किया। तो उनकी गला इतना क्लियर हो गया था कि उसमें से एक उनके साथ जो थी वो रोने लगी खुशी से, एक रिलीफ से कि भाई कोई आदमी मुझसे गा नहीं सकता तो आदमी को उसके शुभचिंतक हो तो वो तो परेशान होंगे। तो इट वॉज, और मेरे लिए भी बहुत नम्रता का भाग है, परमात्मा सब कुछ करता है। उसके बाद से उन्होंने कहा कि अपना अकेले मंदिर गई। वो मंदिर हम लोग साथ गए थे लेकिन अकेले गई, वहाँ बैठी रही, वो देवता के सामने गाती रही और रोती रही। और उसके बाद से उनका 100% गला ठीक हो गया और वो बॉम्बे लौट गए। अपने 2 जो कलीग थे उन लोगों को छोड़कर, उन लोगों का काम नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से जो उन्होंने बात को पकड़ लिया, मैं तो ठीक नहीं कर सकता हूँ लेकिन आपको वो मेथड बता सकता है जिससे खुद ही आप अपने को ठीक कर लो। एंड शी वेरी विलिंगली एक्सेप्टेड इट। और बॉम्बे से बिहार के गांव में या कस्बे में आना नॉट दैट सिंपल। तो अब ये सेल्फ क्योरिंग प्रोसेस, एक्चुअली आपसे बड़े मित्र आप हो, हम आपके मित्र हो सकते हैं, दवाइयाँ आपके मित्र होती हैं, आपके बहुत से मेथड हैं, वो आपको मुक्त होते हैं, आपको मित्र हैं, बहुत सहयोगी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन अंत में जो कि आप खुद लड़ते हो, खुद ही अपने मित्र हो तो मित्र की सहायता करेगा ही। तो आपको जब आप स्वयं अपने मित्र हो तो आपको मित्रता को देख करके हम भी आपके मित्र बनते हो, वो भी बनते हैं। जो भी चीज़ फॉलो करते हो, आप जब मित्र अपने बनने के प्रोसेस में आप जो भी बाहरी सलाह या बाहरी टैबलेट
या बाहरी और कोई चीज़, काढ़ा वगैरह कुछ भी हो सकता है, आप लेते हो सब आपको मित्र के छू जाते हैं। मीन्स आप स्वयं ही अपने को, अपना मित्र के माध्यम से अपने को आप समाधान पा लेते हो। ये प्रोसेस, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं, और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और एलोपैथी सब जगह हमको इस लागू करते हैं। ये यूनिवर्सली ट्रू। और ये इसके इफेक्ट को मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, वो ऐसा है, क्या उसका उपाय करना? नहीं, विल टू लिव, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प हिम। वो विल, मतलब दवाई हमने दिया, सारी बातें ठीक है, बट विल टू लिव। विल टू लिव क्या है? मैं अपने मित्र के साथ ही रहना चाहता हूँ, अपने दुश्मन के साथ मैं नहीं रहूँगा बाबा। तो मैं अपना मित्र हूँ तो मैं अपने साथ रहना चाहूँगा, मीन्स आई एम गोइंग टू लिव लॉन्ग। तो अगर जब मैं समझ गया कि मैं अपना मित्र हूँ, तो सारे के सारे मेरे मित्र ही मिलेंगे, शत्रु क्यों मिलेंगे? रामचरितमानस का देखिए हम कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई। मतलब क्या है? राम का मतलब कि नॉट जस्ट अब हम लोग के वैसा कि जो सर्वशक्तिमान यानी सर्वव्यापी तत्व है, सब जगह प्रेजेंट है। राम शब्द का अर्थ क्या है? जो सर्वत्र है, सर्वत्र है। राम का मतलब वो तत्व जो सब सर्वत्र है, सभी जगह है। जो मतलब वो तत्व जो कि सब सर्वव्यापी है, सब जगह रमण करता है, सब जगह उपस्थित है, वो राम है। तो जो तत्व सब जगह उपस्थित होता है, अगर वो हमको सहायता करता है, उसकी कृपा हमारी प्राप्त में है, और तो हमको फिर सभी लोग हमारी सहायता करते हैं। टैबलेट भी सहायता करता है, पानी भी सहायता करता है, नहाना भी सहायता करता है, ब्रश करना भी सहायता करता है, किसी की बात भी ऐसी लगती है जो हमारी सहायता कर रही है, मौसम भी सहायता करने लगता है। जितनी चीज़ें हैं सब हमारी सहायता करती हैं। क्यों? जो तत्व जो सब जगह सब जगह है, वो विराजमान, जो सब जगह विराजमान, सब जगह रमण कर रहा है, वही तत्व का फेवर में करता है। और वो तत्व कौन है? हम बाहर तो जानते नहीं। ये सृष्टि ब्रह्मांड तो अनंत है। ये कब ब्रह्मांड हुआ था, कब नहीं हुआ था, वो सब की यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, यूनिवर्स वॉज बॉर्न, यूनिवर्स वॉज मेड, मैन्युफैक्चरर, ये सब साइंटिस्ट लोग की बातें, हम लोग तो उतना जानते नहीं। देखिए, ब्रह्मांड अपने भारतीय मतलब मनोशास्त्र के अनुसार से या भारतीय दर्शन ग्रह से, तो आपको योग वाशिष्ठ में ये ब्रह्मांड में ऐसा है, तो ये तो अनंत है, अनादि है। तो ये जो सर्वव्यापी तत्व है वो सर्वत्र सभी सारे ब्रह्मांड में विराजमान है, और बिहार में तो हमारे में भी विराजमान है। तो वो जो राम है, सर्वत्र विराजमान है, वो मेरे में विराजमान है। तो मैं तो वहीं से जा सकता हूँ, तो अपने भीतर ही जा सकता हूँ, और वहीं से वो उसके आशीर्वाद पा करके सारा संसार मेरा मित्र हो जाता है। ये जो मैत्री भावना, ये मित्रता की बात है, जो अपने प्रति मित्रता का, ये हम कितना भी लॉजिक करें, कितना भी कोशिश करें, कितना भी तर्क वितर्क करें, नहीं हम पकड़ पा सकते हो। और हम विश्वास कर लें तो विश्वास किसी से कह दिया, हमने मान लिया, वो विश्वास भी तो भगवान जाने उसमें कितना दम है। किंतु हम अपने अनुभव से विश्वास करते हैं। आपके कहने से नहीं विश्वास कर लेंगे, तो अपने अनुभव से विश्वास करते हो। अनुभव क्या है? आप अपने भीतर जाओ। और भीतर कैसे जाओ? ये कि इसको आप कर सकते हैं सम्मोहन। शब्द तो अच्छा नहीं था सुनने में, वैसी बात नहीं। सम्मोहन दो प्रकार का होता है। जब कोई बाहरी आदमी हमको हमारे को पर प्रभाव डालता है, हमारे चेतना को, हमारे चेतन मन को सुला देता है और अचेतन मन को प्रभावित करता है, तो उसको हम बाहरी सम्मोहन बोलते हैं। ये उस संबंध में हम लोग चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भीतरी जो आत्म सम्मोहन है, हम अपने को स्वयं को सम्मोहित करते हैं, वो क्या है? हम रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से रहते हैं और चेतन अवस्था में जाते हैं, और उसके बाद से हम अपने को और डूब जाते हैं। तो डूबते डूबते हम कहाँ चले जाते हैं?
ये जाते जाते हम अपनी अंतरात्मा तक पहुंच जाते हैं। वो जो परम तत्व है उससे टच में आ जाते हैं, और वो जो टच में आ जाते हैं, संपर्क में आते हैं, तो विराट अचेतन अनंत के टच में आ जाते हैं, धीरे धीरे आते हैं। और ये जो महावीर का जो मतलब उनका जो कहा हुआ है, कथन है कि ये जो तत्व जो अंतर आंतर है, तो वो वास्तव में क्या है? वो अपरिमित सामर्थ्य, अपरिमित ज्ञान, अपरिमित सुख, और इसमें सभी प्रकार के रोगों को हील करने की शक्ति है। अपने आप ही हील होता है, मात्र हमको उसके निकट संपर्क में आना है। दैट इज, ये जो मेथड हम लोग बात कर रहे हैं, ये भौतिक मेथड नहीं है, ये किसी का किसी प्रभाव, इसको हम बोलेंगे मनोवैज्ञानिक मेथड भी नहीं है। लेकिन भारतीय मनशास्त्र में, मनशास्त्र के अंतर्गत ये आता है कि मन तो सब कुछ है, बिना मन के तो हम कुछ जान ही नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। तो ये अपने भीतर जो विराट अनंत अनादि सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान न्यायप्रिय कल्याणकारी तत्व के संपर्क में आते हैं, और वहाँ का थोड़ा सा आशीर्वाद हमारे लिए अनेक अनेक रोगों का, अनेक अनेक इम्यून और एलर्जी और क्या क्या सबका अपने आप निराकरण कर देता है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर। और जब ये जो हम उसके नज़दीक जाते हैं, तो जो बाहरी मीन्स है वो सब हमारे फेवर में आते जाते हैं। अगर हम अपने भीतर मान लीजिए आज से 5% ज़्यादा हम अपने अंतरात्मा की ओर गए, तो हमारा बाहरी जगत 5% हमारे फेवर में आ जाता है। हम आपको 2 दिन बाद हम 10% अगर गए, तो बाहरी जगत के सारे उपादान हमारे में 10% आ जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास से, करत अभ्यास से, धीरे धीरे अभ्यास से हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि हमको अज्ञात रूप से ही सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, सब कुछ फेवरेबल होना शुरू होता है, और हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। चाहे वो इम्यून की बात हो, चाहे बुखार की बात हो, ये एक रास्ता है अपने को अपने से अच्छा करने का, सेल्फ हीलिंग जिसको बोलते हैं। सेल्फ मीन्स ये नहीं, सेल्फ में तो अपना ऐसा नहीं, सेल्फ में जो रियल सेल्फ जो हमारी अंतरात्मा है, जैसे परमात्मा है, वो मेरा रियल सेल्फ है, वो मैं हूँ, वो वास्तव है। और उसके मतलब हीलिंग, ये मैं बहुत इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इतना बड़ा, वो सब नहीं। लेकिन जो वास्तव में सेल्फ है, मेरा जो सचमुच में इस मतलब रियल सेल्फ है, ये तो ढकना है, सब ये कवर है। लेकिन इसके पार करके जो हम रियल सेल्फ में आते हैं, जिसकी चर्चा सभी आध्यात्मिक लोगों ने किसी प्रकार से ज़रूर की है, उसके संपर्क में आते हैं, तो अपने आप हीलिंग का प्रोसेस जितने निकट में आते हो, उतना निकटता से, उतनी सरलता से, उतने सहज भाव से हमारा हीलिंग प्रोसेस वर्क करने लगता है, और हमारे अनेक प्रकार के जो बहुत सी चीज़ें हैं अपने आप ही उनका शमन हो जाता है, उनका समाधान हो जाता है। और भी इसको अभ्यास का कि आप लेट जाइए ऐसे ही, आपको मालूम है, और आप ऐसे भी चलते रहता है, और आपको सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस अपने आप काम करता है। आपको कोई उसके लिए कुछ पढ़ने लिखने या कोई जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, टैबलेट और खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको काढ़ा वाला पीने की ज़रूरत नहीं। वो है, वो बहुत बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रभावशाली हो सब। लेकिन आपको जो आपको अपने को चिकित्सा जो करना है, अपने को आप चंगा करना, अपने को भला करना है, अपने को सेल्फ हीलिंग की बात है, तो उसके लिए मेथड, बहुतों मेथड में से ये भी एक मेथड है जो कि आप
अभ्यास में करते रहते हैं। एक आज भी करते हैं, कल भी करते, परसों कभी 5 मिनट करते, कभी 2 मिनट करते, कभी 1 मिनट करते, 10 मिनट करते हैं। ये एक प्रोसेस करते जाते हैं और आपको स्वयं भी इसमें एक आस्था विश्वास हो जाती है। किसी व्यक्ति में नहीं आस्था विश्वास की बात है, आपको अपने में ही आस्था विश्वास होती है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, आपको अपना जो रास्ता पकड़ना उसमें आपको दृढ़ता आती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है। तो आज और आपको अनेक प्रकार के भावात्मक दृढ़ता आप संगठित फील करते हैं। आप स्कैटर्ड जो इधर जाए उधर जाना उससे हट करके आप आगे बढ़ते हैं और अपने भीतर अपना रास्ता पाते हैं और वही आपको क्लिक करता है। ये इसका आपको अभ्यास आज कल कभी करने के इतना से करें, कोई जल्दी की बात नहीं है। जब जी चाहे तभी कीजिए, न जी चाहे तो मत कीजिए। कोई किसी का अपने को दबाव नहीं डालिए, बस सबको और सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भावना है, परमात्मा सबका कल्याण करता है, हमारा भी करता है, आपका भी करता है। ओवर।